अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उभारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा ही प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चतुरीपूर्वक युद्ध से भी जी छुड़ाना चाह रहा था, किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रशंसा की। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। आपके विस्तृत उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में संख्या योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इस भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिससे कि सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चतुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भागवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्विक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परब्रह्म पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दो प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्यश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वो अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उल्लेख परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से
अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें से दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने तथा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। स्वफल धर्मेश्वर ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संबंधता ही महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यह देहधारी जीवन प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों के द्वारा अदिष्ट कर्मों से इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आप कृष्ण भावनामृत में अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार से की गई है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, चाहे वह पतित भी हो जाए, तो इसके लिए हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र मोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावनामृत ना हो, तो सारे कार्य के किस लाभ। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। एता एवं संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जो कामेंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों को चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और वह मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए सूक्ष्म दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि आप विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए, तो यह व्यक्ति की क्रम से आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्र तृप्ति के विषय की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, एतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं रहता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है।
लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छाया योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाता है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रोनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य कर सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति एक विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो सारे निर्वाह भी नहीं हो सकता है। ऐसे अनेक ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यायामी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्हें सर्वज्ञ त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में ग्रस्त क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों में सांसारिक मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्पमत से मुक्त हो जाता है। देह निवार के लिए किए गए तत्कथित त्याग का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं ना कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इसी जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चित ही प्राकृतिक का प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्र तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्ति को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों के द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मिक बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। चूँकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना पड़ता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उनके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु हैं। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है, दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संतुलित किया गया है कि कृष्ण भावना अमृत यज्ञ ही है, वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भागवत के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्येक आदेश के अंतर्गत मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए भी कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान को वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी
भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उसने कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने की मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। प्राणियों के स्वामी द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के भगवत धाम वापस जाने का शुभ अवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्राकृतिक द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक संस्कृतियों ने कहा है कि अतः जीवों के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के दाता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्धजीव या सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे कि वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्धजीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्धजीव क्रमशः भगवान कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार के देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों के संकीर्तन यज्ञ का विधान किया गया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के द्वारा के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत गीता में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में से भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप निम्नलिखित के लिए उल्लेख किया हुआ है। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में संतुष्टि की गई है। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग के सबों को संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थिर हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किसी विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञ में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो वो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता है। यज्ञों को संपन्न करने के लिए अन्य लाभ भी होते हैं, जिससे कि अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ के सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। यज्ञ से मनुष्य को खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने से मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुँचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। देवतागण भगवान विष्णु के द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं।
अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ की संतुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा गया है, जो भौतिक प्राकृतिक की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है, उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ करना आवश्यक है, जिन्हें पंचम महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधि द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ भी बना नहीं सकता। उदाहरण मानव समाज में भोज्य पदार्थ को लें। इस भोज्य पदार्थ में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें, यज्ञ, उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को नहीं बनाया जा सकता है। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्गमों के लिए अनेक कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि उस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे कि जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधि से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते चले जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चित ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं रहता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं रहता। उन्हें तो केवल इंद्र तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किया जाता है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। यह है कि संकीर्तन यज्ञ से, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा गया है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। संतगण श्री भगवान गोविंद या मुकुंद या कृष्ण को आकृष्ट करने वाला पुरुष कृष्ण के प्रांगण प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधना के द्वारा या श्रवण, कीर्तन, स्मरण, आचरण आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार के संपूर्ण पापमयी संगति के कल्पमत से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अब तो सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकेगा? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में संकीर्ण यज्ञ करने की सरल विधि बताई
बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होते हैं। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार से लिखते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार से शरीर अंग पूरे शरीर की सेवा करता है, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पन्न करने के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। वह ऐसी विधि है जिससे कि शरीर आध्यात्मिक का पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर में विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुयुक्त टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूसरों के फलों का सामना करने के लिए समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्पमशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्पमश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उत्कृष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने में अभ्यस्त है, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। एतएव हमें अंतोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाले प्रचुर वर्षा पर निर्भर करती है और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों को द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होता है। यही प्राकृतिक का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इन युगों के लिए संतृप्त संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद शाश्वत श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतया सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्म